कुछ निजी जांच एजेंसियों ने दावा किया कि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में इस बार रूस बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले 2016 के चुनाव के बाद दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में भी पुतिन की बड़ी भूमिका रही थी। केवल 6 महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के लिए बेहद अहम साबित होंगे। उन चुनावों के नतीजे ही तय करेंगे कि बाइडेन अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं। अगर बाइडेन की पार्टी को चुनावों में शिकस्त मिली तो ये भी तय हो जाएगा कि वो अपने ही देश में लोगों का भरोसा खो चुके हैं। इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी के कुछ पूर्व अधिकारियों को अजीब सा डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि 6 महीने बाद होने वाले अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में रूस गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा ही अनुमान कुछ निजी जांच एजेंसियों का भी है। दावा है कि यूक्रेन की जंग में अमेरिका और रूस के रिश्तों में बढ़ी कड़वाहट के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। पुतिन ने अपनी साइबर आर्मी को अगर अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन का प्रोजेक्ट दे दिया तो बाइडेन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये काम कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कानों कान किसी को खबर भी न लगे। और रूस के लिए बाइडेन को मुंह तोड़ जवाब देने का ये सुनहरा मौका भी है। सबसे बड़ी बात यह कि बमों, मिसाइलों और टैंकों के मुकाबले रूस के लिए साइबर आर्मी का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सस्ता है और इसके जरिए वो यूक्रेन में हो रही फजीयत की खींच निकाल सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि जंग में बैकफुट पर पहुंच चुके रूस के लिए ये वक्त बेहद नाजुक है। जंग में कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसी उम्मीद रूस ने की थी। यूक्रेन की तरफ से इतने मजबूत जवाब की उम्मीद रूस ने शायद कतई नहीं की थी। यूक्रेन की बहादुरी और ताकत देखने के बाद ही शायद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की सुनने को तैयार नहीं है। अब तक जंग में रूस को भी तगड़े नुकसान की खबर है। रूस के हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है। तबाह हो चुके टैंकों, विमानों और जहाजों की संख्या भी सैकड़ों में है। ऊपर से रूस की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ी मार पड़ी है। खुद रूस की सरकार बोल चुकी है कि उनकी जीडीपी इस बार 12% से ज्यादा गिरने वाली है। यही वजह है कि अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए पुतिन बाइडेन की कुर्सी हिलाने का प्लान बना सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस बार के अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में एक लड़ाई रूस से भी लड़ी जा रही होगी और अगर ऐसा हुआ तो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा। अमेरिका में मिड टर्म चुनावों की अहमियत किसी भी राष्ट्रपति के लिए बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन के जरिए अमेरिका की संसद के ऊपरी सदन सेनेट के 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। सेनेट के कुल 100 सदस्य होते हैं जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हर 2 साल बाद 1/3 पद खाली होते हैं जिन्हें चुनाव के जरिए भरा जाता है। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सभी सदस्य इन चुनावों के जरिए चुने जाते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां की संसद का निचला सदन है जिसमें कुल सदस्य होते हैं 435 और केवल दो साल के लिए उन्हें चुना जाता है। इन चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी का जीतना इसलिए अहम होता है क्योंकि जो वादे उन्होंने किए हैं या जो करने के लिए वो राष्ट्रपति बने हैं वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वहां की संसद में उनके पास बहुमत ना हो। मतलब ये कि अगर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में हार गई तो बाइडेन राष्ट्रपति तो रहेंगे लेकिन उनकी ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। ऊपर से पूरी दुनिया में साफ संदेश जाएगा कि अमेरिका के लोग बाइडेन के साथ नहीं हैं। बड़ी बात यह कि अमेरिका के चुनाव में रूस का दखल होने की बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं। 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर ऐसा ही दावा किया गया था। अमेरिका की ही कुछ जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि ट्रंप की जीत में रूस की कुछ एजेंसियों ने पूरा दम लगाया हुआ था। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते रूस और अमेरिका के रिश्ते भले ही बहुत मजबूत न रहे हों लेकिन इतने खराब भी नहीं हुए थे। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ही मिड टर्म इलेक्शन में बाइडेन की पार्टी को चुनौती देने वाली है। आशंका यही जताई जा रही है कि बाइडेन के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए पुतिन कोई बड़ा प्लान बना सकते हैं जिसके तहत मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की पार्टी की मदद करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पिछली बार जब अमेरिका के चुनाव में रूस का दखल होने की बात सामने आई थी तो कई एजेंसियों ने इसकी जांच की थी और उस वक्त ये दावा किया गया था कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए 3 मोर्चों पर एक साथ काम किया जाता है, जिनमें सबसे पहला होता है सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी का इस्तेमाल। मतलब ये कि जिस नेता को चुनाव हराना हो उस नेता को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन को हवा दी जाए। दूसरा होता है हैकरों का इस्तेमाल। पिछली बार हिलरी क्लिंटन के कुछ सीक्रेट ईमेल निकालकर सार्वजनिक कर दिए गए थे जिनमें रूस की एजेंसियों के शामिल होने का दावा किया गया था। इसी तरह से हैकर उन दस्तावेजों को खंगालते हैं जो जनता की पहुंच से दूर हो और फिर उनमें चुनिंदा दस्तावेजों को किसी खास मकसद से लीक किया जाता है। तीसरा कदम होता है वोटिंग सिस्टम को प्रभावित करना। यह काम तकनीकी तौर पर काफी मुश्किल बताया जाता है लेकिन दावा यह है कि ऐसा करना नामुमकिन भी नहीं है। और इस बार तो बाइडेन के लिए वैसे भी चुनौती कम नहीं है। पहले से यह दावा किया जाता रहा है कि कई मुद्दों पर जनता बाइडेन के काम से खुश नहीं है। खासतौर पर अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने के लिए बाइडेन को दोषी माना जाता है। यूक्रेन की खुलकर मदद न कर पाने की वजह से अमेरिका में कुछ लोग बाइडेन से नाखुश बताए जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी बाइडेन के काम से बड़ी संख्या में लोग नाराज बताए जाते रहे हैं। मतलब ये कि अगर नतीजे बाइडेन के पक्ष में न आए तो भी लोगों को हैरानी नहीं होगी।
इन मुद्दों की वजह से ये मानना मुश्किल होगा कि बाइडेन की हार के पीछे रूस का हाथ है।